मैं डॉक्टर विकास छाबड़ा, प्रेसिडेंट प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन पंजाब। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या कारण है, मजबूरी क्या पड़ गई? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे हमारी मजबूरी ये है कि हमारे जो फाना के लगभग आयुष्मान से एम्पैनल्ड 500 हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स के 650 करोड़ के करीब हमारा पैसा पेंडिंग पड़ा है। वो पिछले 6 महीने से पेंडिंग पड़ा है। जो पेमेंट्स नहीं आ रही हैं, तो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो क्योंकि मेडिसिन्स का जो है वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अपने स्टाफ की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, इम्प्लांट्स के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे हॉस्पिटल्स बैंक्रप्सी के लेवल पे पहुंच गए हैं। हम ये काम मतलब चाहते हो भी पेशेंट्स की को सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं। तो कितने हॉस्पिटल लुधियाना में कितने या पूरे पंजाब के हॉस्पिटल? ये पूरे पंजाब के हॉस्पिटल हैं। लुधियाना में लगभग 70 के करीब हॉस्पिटल हैं, 70-75 के करीब वो एम्पैनल्ड हैं। कब से सर पेंडिंग है आपको? पिछले लगभग 6 महीने से पेंडिंग है और थोड़ी बहुत पेमेंट आती है, 1-2% के करीब पेमेंट आती है जब कभी भी आती है। लेकिन जो एक रेगुलर फ्लो होना चाहिए, जो टैट है हमारे MOU में 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट आने का, वो टैट फॉलो नहीं हो रहा है। जो हमारी ये पेंडेंसी है, ये आज से 5 महीने पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ख़त्म नहीं हो पा रही है। कारण क्या है? कारण तो गवर्नमेंट को पता है। गवर्नमेंट हमें ये कहती है कि जी उनके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है, वो सॉफ्टवेयर के कारण हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर हरियाणा में चल रहे हैं, हिमाचल में चल रहे हैं, राजस्थान में चल रहे हैं, वहाँ तो सब कुछ एग्जीक्यूट। आयुष्मान स्कीम, आयुष्मान भारत। तो अभी क्या लगता है, आपने लिखा सरकार को, कुछ बात हुई? हम पिछले लगभग 2 महीने से सरकार से मिल रहे हैं। CEO जो हैं SHA की, उनसे मिल रहे हैं, दूसरे ऑफिसर से मिल रहे हैं। 2 बार हम ऑनरेबल HM साहब से भी मिल चुके हैं, 7 अगस्त को और 30 अगस्त को। हमें हर बार यही कहा जाता है कि अगले कुछ दिनों में आपकी सारी पेमेंट्स हैं वो क्लियर कर दी जाएंगी। लेकिन पिछले 2 महीने में हमारी 5 से 7% पेमेंट्स आई हैं, जबकि बड़ा 90% से ज़्यादा पेमेंट्स अभी भी हमारी पेंडिंग पड़ी है। कितने का अमाउंट कह सकते हैं हम राउंड फिगर में? 600 करोड़ के आसपास। सर, आयुष्मान कार्ड ना हो तो इलाज कर रहे हो जी? आज के बाद कार्ड इलाज बंद है सर। माफ़ी मांगते हैं और ये इलाज बंद करना हमारी इच्छा नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। और इस वास्ते असें सारे पंजाब के वासियों तो माफ़ी मंगने ते वी आर हेल्पलेस। कितने आयुष्मान कार्ड होल्डर हैं? कितने हैं जिनका? सर वो 42 लाख फैमिलीज। एक्चुअली क्या है, इसमें 13 लाख फैमिली थी जो बिलो पॉवर्टी लाइन नीले कार्ड वाली थी। लेकिन बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस, आई डोंट वांट टू कोट, उन रीजंस के कारण 29 लाख फैमिलीज़ और इसमें ऐड कर दी गई। और जब ये 29 लाख फैमिलीज़ और ऐड करी हैं, उसके बाद ही ये आयुष्मान स्कीम में प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। पूरे पंजाब के लोग हैं 42 लाख? ये 42 लाख फैमिलीज़ हैं सर, पूरे पंजाब के? पूरे पंजाब में 65 लाख फैमिलीज़ हैं। 65 लाख में से 42 लाख फैमिलीज़ इसमें कार्ड बने, 1.5 करोड़ लोगों के करीब कार्ड बने हुए हैं। आप उनकी आयुष्मान इलाज करना बंद कर दोगे आज से? सर मजबूरी है, हम क्या करें? सर कितना जो छूट होती है 5 लाख के करीब होती है शायद? नहीं, ये छूट नहीं होती। देखो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। एक हर इलाज पे कितने पैसे मिलने हैं। मान लीजिए आपको एक कोई भी इलाज है, मान लीजिए कैटरैक्ट का ऑपरेशन है, उसमें अगर 6,000 मिलने हैं तो 6,000 ही मिलने हैं। वो 4,94,000 तो गवर्नमेंट के पास ही रहने हैं। अगर गॉल ब्लैडर है, उसका 17,000 का पैकेज है, तो 17,000 ही हॉस्पिटल को मिलने हैं। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल उसमें से 17,000 1 रुपया भी नहीं निकलवा सकता। ये भी एक मिसकंसेप्शन पब्लिक के दिमाग में बैठाया हुआ कि जी 5 लाख है, जितने मर्जी कटा लो। इस तरह का कुछ नहीं है। नहीं, ये सभी प्राइवेट अस्पतालों का बंद है, कुछ का जैसे कि बड़े अस्पताल नहीं है उनका बंद है, फिर आपका ही कुछ बंद है? जो हमारे फाना के मेंबर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, उनका बंद है। 95% हमारे 95% हमारे मेंबर्स हैं, उनका बंद। वो चैरिटेबल्स हैं, उनकी अपनी संस्थाएं होती हैं ना। सर ये प्रॉब्लम आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट भी अन्य भी आ रही है राज्यों में कि आपके यहाँ? नहीं, दूसरे स्टेट्स में नहीं आ रही, इस लेवल पे नहीं आ रही। थोड़ी बहुत आती है तो वो हो जाता है, लेकिन पंजाब में ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है पिछले 6 महीने से। हम पिछले 2 महीने से लगातार इन टच हैं स्टेट हेल्थ एजेंसी के, लेकिन हमें कोई फ्रूटफुल रिजल्ट पिछले 2 महीने में नहीं मिला, तो हम मजबूर हो गए। हम क्या करते, फिर आज हमें ये स्टेप उठाना पड़ा। आगे क्या रणनीति रहेगी? अभी तो रणनीति यही है, काम बंद है। हम इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम इससे ज़्यादा ऊपर कुछ कर ही नहीं सकते। वो बेचारे गरीब पेशेंट्स कहाँ जाएंगे? नहीं, पेशेंट्स देखो, हेल्थ इज़ ए स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। हेल्थ इज स्टेट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स। स्टेट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से ना भागे, हम तो स्टेट को यही कहते हैं। मैं डॉक्टर दिव्यांशु, सैक्रटरी फाना पंजाब से। देखो सर, ये बहुत ਅਸੀਂ देखो अपने ਵੱਲੋਂ इलाज ਹਜੇ तक ਚੱਲ ਰਿਹਾ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗੂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਲਾ ਜਾਂ ਗੁੱਡਾ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣ? ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਰੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, 300-350 ਹਸਪੀਟਲ ਲਾ ਲਓ, 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਗੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਹੜਾ ਸਰ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਕੇजेस ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੂਲੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨੀਕੂ ਦੀਆਂ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਜ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਦੇ ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਟੈਂਟਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਸਰ ਇਲਾਜ ਨੂੰ? ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ? ਸਰ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ ਹੀ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੋ ਕਾਰਡ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਓਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸੁਵਿਧਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਟੋਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ।